अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद सर जी। ठीक है जी, ये हम आ गए हैं फ्यूल टैंक पे। जब फ्यूल टैंक हम खोलते हैं सीट हटाने के बाद, तो ये दो बोल्टों से टाइट होता है फ्यूल टैंक जो है हमारा। बाकी आगे से तो उसमें लॉक होते हैं, वो जिसमें बैठ जाता है वो। ये फ्यूल टैंक जो है ये दो इस पे टाइट होता है। लेकिन जब हैं और अंदर की भी चीज़ें हैं तो वो भी नहीं, मतलब ये कि छोड़ी गई कि सिर्फ आउटर एसेसरीज में नहीं, जो अंदर तक भी कोई चीज़ ऐसी लगती है और एसएस की पहुंच में है तो वो इसमें मौजूद है। ठीक है सर, ये आपका फ्यूल टैंक भी तैयार हो गया। अच्छा जी, आप आ जाते फिर पे। ये जनाब बस ये भी एक अजूबा ही चीज़ है। ये किक में जो आपके गोल्ड लगा होता है किक में, हाँ जी, किक लीवर का बोल्ट है ये। किक में जो एक बोल्ट लगा होता है आपका, वो तो ख़राब मतलब फिर भी नहीं होता, लेकिन वो भी इसमें एसएस में उन्होंने दिया है। और पीछे से इसको जो है चकनट भी किया है। वो मैंने लगाया तो वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लग रहा है। लुक भी अच्छा दे रहा है और एक बिल्कुल एक यूनिक सा वो भी हो। यहाँ से भी टाइट हो जाता है, अमूमन किक में ये होता नहीं है, यहाँ से सिर्फ टाइट कर देते हैं। लेकिन ये कि लॉक नट की वजह से अमूमन इसमें किक लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। जो है ये तो सेल्फ इसीलिए है, लेकिन ये कि फिर भी बहुत इसका लुक और बहुत ये लुक देता है, क्योंकि किक अक्सर चमक रही होती है और ये कि काला सा धब्बा एक नज़र आ रहा होता है यहाँ पे, तो ये उसका किक का नट है। और मैं ये इसका समझ लें किक का नट है। और ये लॉक नट जो है इसका पीछे से जो अगर दे दिया जाए इसमें, तो ये समझ लें कि बिल्कुल इतना महफूज हो जाता है कि कभी ज़िंदगी भर किक स्लिप नहीं होगी आपकी, अगर लगानी पड़ती है या ना भी लगानी पड़ती है, लेकिन मौजूद है। यही बड़ी बात है कि इसमें किट का मतलब ये है कि हर चीज़ तकरीबन मौजूद होनी चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसको पे। ये जनाब है गियर लीवर। गियर लीवर जिससे आप गियर चेंज करते हैं, उसमें भी एक जो है इसको एक बोल्ट लगा होता है। वो जनाब वो भी बोल्ट है इसमें, हालांकि वो बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो काले पड़ जाते हैं और अमूमन बिल्कुल ख़राब करते हैं। तो उसके भी हैं। एक इसमें स्प्रिंग वॉशर भी है ताकि वो दोबारा खुले नहीं, और एक दफ़ा फुल टाइट कर देंगे आप तो ये एसएस का एक छोटा सा इसमें वॉशर भी है, और एक स्प्रिंग वॉशर भी है ताकि ये आपका गियर लीवर बिल्कुल भी अपनी जगह से जहाँ परफेक्ट करके लगा देंगे तो ये दोबारा नहीं वहाँ से हिलेगा, परफेक्ट हो जाएगा। और वही बात है कि इसमें वो पुराना वाला खोल के इसमें रख के पैक करके और आप रख दीजिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 17 पे। ये है जी सीट के बोल्ट। जब आप सीट खोलते हैं तो दोनों साइड से, इसके दोनों साइड से दो बोल्टों पे सीट टाइट हुई हुई होती है, और सामने से एक लॉक में फंसी हुई होती है जो टैंक के नीचे होता है। वो तो आप बेहतर समझ लो, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि ये सीट के दो बोल्ट बहुत स्पेशल किस्म के, जो दूर से अमूमन नज़र जो है ना यही आते हैं, यही नज़र आ रहे होते हैं जो सीट के बोल्ट हैं। तो इन सीट के बोल्टों की वजह से बहुत प्यारा और अच्छा लुक आ जाता है। ये सीट के दोनों बोल्ट आपने चेंज कर दिए, पुराने वाले इसी में डाल के पैक कर दिए। अच्छा जी, अब से 18 है जो बहुत मेन और अहम और सबसे खूबसूरत चीज़ है इसमें। ये जनाब हैं 18 जंप नहीं है इसमें, मतलब ये कि इनका मकसद ये है कि ये जंप पे जो नट बोल्ट लगाए जाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है जी 4 कैप नट हैं, और 4 से मतलब ये है कि 2 एक साइड के जंप के और 2 एक साइड के जंप के, और 4 वॉशर्स हैं। ये जनाब देखिए, ये आ गए कैप नट इसके, तो प्योर स्टेनलेस स्टील के हैं, जो अमूमन ये यही काले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और बड़े देखने में लुक उनका जो है बहुत अजीब सा लगता है। और वॉशर की पॉलिश वगैरह भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास एसएस के पॉलिश है, और जब ये लगता है तो बहुत प्यारा लगता है इसमें, और बहुत खूबसूरत लगेगा और इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इसके 4 जो है वॉशर हैं, 2 ऊपर नीचे के नट होते हैं जो ऊपर नीचे जैसे लगाए जाते हैं यहाँ, लाइक दिस। ये समझ लें एक शॉक आ गया आपका, और इसी तरह जो है ये दूसरा शॉक आ गया आपका सेकंड साइड का। ये एक साइड का है, ये दूसरी साइड का। और जो सबसे बड़ी अच्छी बात है वो यही है कि ये काले वो ख़राब हो, जब वो इसको आराम से घर में भी आपके पास बाफ है या कहीं से भी लगवा लें और दोबारा लगा दें, तो फिर ये 2 4 5 साल की छुट्टी हो गई आपको।
जितना मर्जी शाइन करा लें, और अभी भी ये कमर्शियल शाइन हुए हैं। अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा और पॉलिश करा लेंगे तो ये तो बिल्कुल शीशे की तरह चमक जाता है कि आप इसमें अपना मुंह देख लें। ये तो कमर्शियल पॉलिश हुई है इस पर। आप अगर थोड़ी सी खुद कर लें, अव्वल तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसा है ऐसे जैसा है, लेकिन कभी करवाने की ज़रूरत पड़े तो बहुत बेस्ट चीज़ है ये। राइट है जी। अब आगे जनाब 18, ये जनाब कैरियर जो पीछे लगा होता है, ये उसके लिए पूरा सेट है। इसमें 2 बोल्ट हैं, 2 स्पेसर हैं और 2 नट हैं, और वो भी कॉलर नट हैं। ये बहुत बिल्कुल समझ लें कि एक नायाब सी चीज़ है, ख़ास तौर से एसएस में कॉलर नट होना तो वाकई अच्छी चीज़ है। और इसमें जो स्पेसर दिए हुए हैं वो भी एसएस के हैं। ये जो स्पेसर दिए हुए हैं ना, ये भी एसएस के हैं। ये पूरा कैरियल जिसको आप बोलते हैं, पीछे जो कैरियल लगा हुआ होता है, और ये पीछे इसमें ये पूरा का पूरा डाल, ये पहले लगा के, जिस पे पिछले वाले में तो इंडिकेटर भी इसी में आ जाता है। ये इसके बाद पहले लगा के स्पेसर डाल के और फिर इंडिकेटर का वो लगा के, और फिर ये पीछे से जाके ये यहाँ से टाइट हो जाता है, इसमें यहाँ से ऐसे टाइट हो जाता है इसमें। लेकिन ये भी स्टेनलेस स्टील है। ये बीच में स्पेसर भी स्टेनलेस स्टील है, वॉशर भी स्टेनलेस स्टील है, और बोल्ट तो खैर है ही स्टेनलेस स्टील। तो ये लगते हैं तो बड़ा लुक आता है और बड़ा एकदम शाइन हो जाती है गाड़ी, चमकती हुई गाड़ी आपको दिखाई देगी। वही पुराने खोल के इसमें रख दीजिए आप। चले जी, आपका हो गया। अच्छा जी, ये है जनाब मेन क्रेडल। क्रेडल क्या होता है, आप हमारी ज़बान में हमें से बोलते हैं, जो मैकेनिकल लोग बोलते हैं झूला। जो मेन झूला, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अमूमन ये काला धब्बा ज़रूर दिखाई देता है किक के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के। जो मेन जिस पे पूरा इंजन का फाउंडेशन वगैरह, पूरा इंजन और ये पिछला और अगला हिस्सा जो टाइट होता है ना, उसे झूला कहा जाता है। जो अगला और पिछला हिस्सा वो सिर्फ एक बोल्ट पे ही टाइट होता है। वो पूरा बोल्ट तो बहुत लंबा होता है, एक्सेल होता है, और वो तो एसएस का पॉसिबल नहीं है बनना, लेकिन ये कि वो दिखाई भी नहीं देता है। ये उस पे जनाब एसएस का आप लग जाएगा। ये इतना मोटा वॉशर है, यहाँ पर ये वॉशर रख के लग जाता है, तो इसकी लुक ही कुछ और आ जाती है जनाब। बहुत प्यारा लगता है ये, और बहुत प्यारी लुक आ जाएगी, और बिल्कुल इस पर तो किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा। ये उसका क्रेडल लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं झूला बता रहा हूँ आपको। तस्वीर में अगर देखेंगे आप, इसके साथ जो पिक्चर्स है या वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैकेनिक आम ज़बान में इसे, हमारे यहाँ कराची में तो इसे झूला ही कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल स्पेशल किस्म का बोल्ट है, बहुत स्पेशल होता है, जो आम बोल्टों में यानी रेगुलर बोल्टों में भी नहीं मिलता है। ये तो एसएस का है समझ। ठीक है जी, ऊपर की तकरीबन तमाम चीज़ें पूरी होती जा रही हैं। अच्छा जी, ये है 2021, ये है जी सलेंसर। सलेंसर में एल की बोल्ट होते हैं, आपको पता होगा एल की बोल्ट होते हैं, और ये एलन की बोल्ट भी स्टेनलेस स्टील के ही हैं बिल्कुल। के वो उसमें से अमूमन ऐसा होता है कि वो गर्म होता है और वो वहाँ से इतना खुश्क हो जाता है कि अगर कभी उसकी पैकिंग वगैरह चेंज करानी पड़ती है सिलेंसर की, या खुलवाना पड़ता है, या साफ़ करने के लिए खुलवाना पड़ता है, तो वो इतना हीटअप हुआ होता है, और वहीं पर ही अमूमन पानी की छींटें और जो साइड से मड वगैरह आता है वो छींटें लगती रहती हैं, फिर वो गर्मी से खुश्क होता रहता है। तो ये बोल्ट अमूमन जो है ना बहुत मुश्किल से खुलते हैं। तो एक तो वो समझ लें कि लोहे की होने की वजह से, और दूसरा ये कि वो वैसे भी मुश्किल से ही खुलते हैं। तो ये भी एसएस के दे दिए गए हैं इसमें। बस लगाते वक्त पहली दफ़ा तो ऑयल ज़रूर लगा दीजिएगा। इसका ऑयल तो 1 मिनट में खुश्क ही हो जाएगा, लेकिन पहली दफ़ा लगाने में बहुत आसानी रहेगी। एसएस के हैं, सेम साइज़ के हैं, सेम हेड है। अच्छा, ये जितनी मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, जितनी ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना, ये सेम एज इट इज़ हैं। कुछ में कुछ भी ऑल्ट्रेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, किसी में कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये थोड़ा जहन में रखिएगा कि कभी कुछ खोल के जी ये कैसे लगेगा, तो ये कैसे होगा, तो ये आ नहीं रहा, ये आपको खामखा कोई बेवकूफ़ बनाए मैकेनिक या कुछ भी करे, तो ये थोड़ा जहन में रखिएगा। ये एज इट इज़ हैं, ये एक नहीं बहुत दफ़ा मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इसके साथ, कि वो खोलें और ये लगाएं, वो खोलें और ये लगाएं, और सारे एक साथ ना खोलें, एक एक खोलते जाएं, एक एक चेंज करते जाएं। जहां अगर 2 या 4 भी लगने हैं ना, तो सारे चारों एक साथ ना खोलें, ताकि वो चीज़ वहां से हिले नहीं, गिरे नहीं, या कुछ भी ना हो। ये थोड़ा बिल्कुल कंफर्म जहन में रखिएगा कि सिर्फ एक बोल्ट खोलना है आपने,
ये वापस लगाना है, ये बोल्ट खोलना है तो ये वापस लगाना है। इसी तरह जो भी जहाँ है क्रेडल खोलना है, एक बोल्ट खोलना है लगाना है, दूसरी तरफ का खोलना है लगाना है। जहाँ 4 है वहाँ भी ऐसे ही करना है, जहाँ 2 है वहाँ भी ऐसे ही करना है। एक एक खोलते जाइएगा, एक एक लगाते जाइएगा, तो आपकी ना कोई चीज़ हिलेगी ना आसानी होगी। सिर्फ 3 या 2 या 3 पाने समझ लें, टोटल 3 जो है साइजेस के आपके पास जो है टूल्स होने चाहिए। एक एलन की, ये वही एलन की 6 mm की एलन की है जो रेगुलर वाले में इस्तेमाल होती है, राइट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया 20, ये हो गया जी 22 फुटरेस्ट। अब ये देखिए फुटरेस्ट को भी नहीं छोड़ा है कि कहीं भी आपको हर चीज़ लगे तो एसएस की लगे जो आपके अगले वाले फुटरेस्ट होते हैं। पिछले वाला तो बहुत नीचे नट होता है और बहुत बड़ा और अजीब बेतुका होता है, वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आता और उसकी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो जब आप चेंज करते हैं तो पूरा फुटरेस्ट ही चेंज करते हैं। इसमें यह है कि आगे का फुटरेस्ट चेंज नहीं होता, इसमें आगे की सिर्फ रबड़ें चेंज की जाती है ना, तो ये फुटरेस्ट आपका महफूज ही रहता है। मगर जो फुटरेस्ट टाइट होता है, जहाँ पे ये इसमें हैं फुटरेस्ट में 4 बोल्ट हैं और 4 वॉशरें हैं, 2 एक साइड पे लगती हैं और 2 एक साइड पे लगती हैं। उसमें भी बस वही गुजारिश है आपसे कि एक एक जो है वो खोलते जाइएगा और लगाते जाइएगा, एक एक खोलते जाइएगा लगाते जाइएगा। वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो जगह से कहीं नहीं होगा। किसी आपको टेक्निकल माइंड की ज़रूरत नहीं। और ये जो शौकीन बाइकर हैं हमारे भाई, वो तो खैर इतनी चीज़ें हैं और इतने टूल, ये 3-4 साइज़ के टूल हैं, 13 का है, 14 का है, 16 का है, 12 का है। तो ये तो आपको हर जगह हर आसानी से हर चीज़ में अवेलेबल मिल जाते हैं। तो यही है कि ये एक खोलिएगा और उसमें वाशर लगा के एक उसको वहीं टाइट कर दीजिएगा, फिर उसके नीचे वाला खोलिएगा, एक साइड टाइट कर दीजिएगा। ये 2 एक साइड पे होते हैं और ये 2 एक साइड पे होते हैं। ये 4 इसमें बोल्ट और 4 वॉशर। ये फुटरेस्ट भी मुकम्मल हो गया आपका। इसमें तकरीबन मैंने नोट किया है शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो जो छुटी हो, और वो भी शायद ये आपको, अगर आप कराची से बाहर से कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो शायद वो भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको साथ ही भेज दिया जाए इसी किट के साथ ही। तो डबल ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद 1-2 बोल्ट मैंने जैसे उनको सजेस्ट किया था कि अगर ये 1-2 बोल्ट भी आप और डाल दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही डाल देंगे, बाद में इसको मेंशन कर देंगे हम उसमें। अच्छा जी सर, ये आ गए जनाब अली 27-20 फुटरेस्ट आ गया सर 22। अब इसमें आता है 23। ये है जनाब साइड स्टैंड का बोल्ट। ये भी वही है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि लुक में सामने नज़र आता है, कॉलर नट है और ये बहुत अच्छा लगेगा आपको लगा के। इसकी शक्ल ही बिल्कुल एकदम बिल्कुल जीनियस हो जाती है। ये भी बिल्कुल समझ लें नापैद किस्म की चीज़ें हैं जो इन्होंने दी हैं। और बस यही है कि ये कमर्शियल पॉलिश हुई हुई है, इस पे एक हाथ और लगवा लेंगे तो बिल्कुल शीशा हो जाती है ये चीज़ें। तो ये समझ लें कि क्योंकि है स्टेनलेस स्टील का, आप तक तो पहुंच गया ना स्टेनलेस स्टील। बस असल मसला ये है कि ये कभी जंग ख़राब नहीं होगा, आप जब तक खोदें या कोई वो मैकेनिक निकालने में या इसको खोलने में ख़राब ना कर दें। साइड स्टैंड जो हम लगाते हैं ये उसका एक ही बोल्ट होता है, एक ही नट होता है, और वो भी कॉलर नट है। और इसके साथ मेरा ख्याल एक वॉशर भी है, वो मुझे हाथ से कहीं स्लिप हो गया। एक वॉशर भी है इसमें और एक कॉलर नट भी है। अच्छा जी, यहाँ आते हैं फिर 24 पे। ठीक है जी, 24 है जी हॉर्न। अब देखें कि हॉर्न का एक बोल्ट होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो काला हो जाता है और नज़र नहीं आता, तो इसलिए हॉर्न का भी एक बोल्ट इसमें दिया गया है। मतलब हॉर्न की पट्टी जो टाइट करती है समझ लें, तो इसमें हॉर्न में एक वॉशर एक बोल्ट दिया गया है। ये है 24 और हॉर्न भी लिखा हुआ है। और ये समझ लें कि हॉर्न नहीं है लेकिन हॉर्न के बोल्ट है, ये समझ लें। ये नट बोल्ट जो है जिस पे हॉर्न वो खोल के और इसमें रखें और ये इस पर टाइट कर दें ताकि दोबारा से कभी इसको ख़राबी का मौका ना मिले। अच्छा जी, ये 25 आ गया। ये जनाब है मड फ्लैप के। पिछला वाला और अगला वाला तो अब जो न्यू ब्रांड में आ रहे हैं उसमें आगे मड फ्लैप उन्होंने दिया ही नहीं है, लेकिन लगा लें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आप समझ लें कि वो पीछे इंजन पे जो कीचड़ वगैरह मड वगैरह ख़राबी जाती है, पानी की छींटें जाती हैं, वो लगा लें। एक तो वो प्लास्टिक का होता है, तो होल करना आसान है, बहुत आसान है, वो भी आप वीडियो में देखेंगे आप।
कि वो जो पहले लगा करता था वही वाला इसमें लग जाता है आसानी से। और इसमें पूरे 6 हैं, अगले पिछले दोनों के हैं। 6 बोल्ट हैं, 6 कैप नट हैं इसमें, और इसमें वॉशर्स भी हैं जो आप प्लास्टिक की उसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। टोटल एसएस के हैं ये भी। ये भी टोटल एसएस के हैं। और इसको कैप नट इस तरफ, जिस तरफ बाहर की साइड से आएंगे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अमूमन इसी तरह के लोग लगाते हैं, लेकिन वो जंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये स्टेनलेस स्टील है, ये काले ख़राब नहीं होंगे। बिलफर्ज वक्त के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि डल हो जाते हैं अगर क्योंकि 2 4 6 दफ़ा पानी में 10 दफ़ा होता है, तो इस पर आप एक दफ़ा दोबारा से खोल के बफ लगा के इसे वापस लगा देंगे और ये दोबारा न्यू हो जाएगा। ये अगले पिछले दोनों हैं। पुरानी गाड़ियों में तो ये 6 के 6 ही लगते हैं। आप वाली में 3 पीछे वाले में लगाएं, लेकिन आगे वाली में भी अगर आपने नहीं लगाया है मड फ्लैप तो ज़रूर लगा लें। प्लास्टिक का होता है, इजीली ड्रिल हो जाता है, इजीली आप गर्म काइये से या किसी चीज़ से भी लगा सकते हैं। तो वो लगा के और इसमें नट बोल्ट दिए गए हैं उससे टाइट कर दें, बिल्कुल खूबसूरत और फर्स्ट क्लास हो जाएगा और एक बिल्कुल यूनिक सा लुक आ जाएगा। ठीक जी, ये आ गया जनाब 26। ये देखिए ब्रेक लाइट। आप देखें ब्रेक लाइट को भी नहीं छोड़ा गया। कोशिश की गई है कि इसमें जितने नट बोल्ट आपके आउटर इस्तेमाल होते हैं वो आपके हों, जिस पे ब्रेक लाइट जिससे टाइट होती है ये उसके 2 बोल्ट हैं और वॉशरों के साथ हैं। 2 बोल्ट हैं और वॉशरों के साथ हैं बैक लाइट के लिए। अच्छा जी, आ गया 27। ये देखें सर जी, नंबर प्लेट की भी इसमें बोल्ट है। नंबर प्लेट आप जिसकी टाइट होती है आपकी, जहाँ नंबर प्लेट जिससे टाइट करते हैं वो भी एज इट इज लगेगा वैसे ही आपको कि जैसे हमने तो ये पहले ही लगाए हुए हैं, मगर ये यही है, वो एसएस के नहीं होंगे। ये पूरा सेट जो है ये एसएस का ही है। इसका ये बोल्ट हो गया चाहे तो, ये इसके चाहे वॉशर हो गए, एक पीछे से रखें एक आगे से रखें, और आगे से ये कैप नट जो है इसका, मगर क्योंकि स्टेनलेस स्टील का है ये बिल्कुल काला नहीं। अमूमन नंबर प्लेट पे आपके थोड़े दिनों बाद ये काले से धब्बे नज़र आ रहे होते हैं। आप कितना अच्छा से अच्छा वाला भी अगर ये लोहे का इस्तेमाल करते हैं, कुरुम हुआ इस्तेमाल करते हैं, तो ये 2 नंबर प्लेट के बोर्ड लगते हैं उसमें, जो आउटर आपको दिखाई देते हैं। अमूमन ये तकरीबन उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये 27 नंबर प्लेट इस पर लिखा हुआ है, तो कोई है कि उन्होंने अपनी समझाने के लिए लिखा हुआ है, वो नंबर प्लेट नहीं है इसमें। ठीक है जी, ये 27 हो गया जनाब। अब आते हैं 28। क्या आ गया जी 28? ये चेन कवर। अब बताइए, चेन कवर के भी आपको इसमें बोल्ट मिल रहे हैं। चेन कवर के बोल्ट आपको वो भी अमूमन काले हो जाते हैं, वो भी बुरे लगते हैं। आपका चेन कवर तो ज़रूर चमक रहा होता है, मगर ये बोल्ट क्योंकि वही ये बिल्कुल नीचे वाली जगह है, मड फ्लैप वाली जगह है, मड वाली जगह है, कीचड़ वाली जगह है, अमूमन धुलते हैं तो पानी इनमें ज़रूर जाता है और यही काले पीले होते हैं। इसमें भी 2 साइज़ हैं, दो साइज, 2 छोटे होते हैं, 2 बड़े होते हैं। वही जैसा मैंने आपको पहले अर्ज़ की थी कि एक एक खोलते जाएं, एक एक लगाते जाएं, आपको किसी से पूछना बताना पड़ेगा ही नहीं। इसके साथ ये वॉशर भी दिए गए हैं, इसके साथ ये वॉशर भी हैं, और ये 4 बोल्ट भी हैं। 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। जब आप एक एक खोलेंगे, सेम साइज़ हैं उसमें जो लगे हुए हैं और इसमें से जो निकलेंगे, तो जो नंबर प्लेट के हों या किसी भी चीज़ के हों, ख्वाह वो वैसे ही होंगे। तो एक एक खोलते जाएंगे, एक एक लगाते जाएंगे, तो आपको ना किसी से पूछना पड़ेगा ना बताना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास टूल्स होने चाहिए, वो भी 3-4 साइज़ के टूल्स की। एक खुद किट इतनी अहम तरीन नहीं है कि कोई बाहर से आपको अरेंज करनी पड़ेगी या कोई स्पेशल। अलावा एक 6 mm की एलकी के जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। हमारे भाइयों के पास जो है, जो ख़ास तौर से घर में मेंटेन रखते हैं अपनी बाइक को, तो वो ये टूल्स तो ज़रूर रखते हैं। 2-3 साइज़ के टूल हैं, ये कोई ख़ास ऐसे वो नहीं है कि जिसके लिए स्पेशल किट भी आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये जनाब चेन कवर के हो गए हैं 28। ठीक है जी, ये 29 एक बोल्ट है सिर्फ। और ये है जनाब ब्रेक लिफ्टर का। ब्रेक लिफ्टर कौन सा? जो आप ब्रेक दबाते हैं तो पीछे से जो पीछे से जो व्हील घूम रहा होता है, जिसमें ब्रेक लगे, जिसमें समझ लें शू लगे होते हैं, या तो जिसमें शू लगे होते हैं, आगे की डिस्क ब्रेक तो आपकी होती है। ये पिछले वाले में जिसमें शू लगे होते हैं, उसमें भी एक बोल्ट और एक नट लगा होता है, वो भी अमूमन काला पीला हो जाता है।
और उसके साथ जो और दूसरी चीज़ें जो ब्रेक के साथ रॉड और ये वगैरह भी, ये भी इन्होंने कहा कि हम लोग बना रहे हैं, अभी उसको असेंबल कर रहे हैं। ब्रेक के साथ जो रॉड वगैरह लगी होती है और जो नट बोल्ट उसके चेन के जो एडजस्टर होते हैं, तो वो भी बना रहे हैं, वो भी बाद में इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे हम। ये ब्रेक लिफ्टर का है, ये इसमें ज़रूर लगा लेंगे तो ये भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। अमूमन यही बहुत काला काला सा और अजीब सा दिखाई दे रहा होता है। ये ब्रेक लिफ्टर, इस पे लिखा है 1 बोल्ट और 1 कैपनट। ये बिल्कुल कैपनट तो समझ लें कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ होती है जिसमें स्लिप होने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे जो है ग्रिप्स बने हुए होते हैं। अच्छा जी, 29 हो गया। इसके बाद हम आते हैं 30। और छोटी सी चीज़ है, ये क्लच लिफ्टर है। तो इसी तरह जहाँ से क्लच की एडजस्टमेंट होती है, जो क्लच को एडजस्ट करते हैं, ये वहाँ इस्तेमाल होता है। ये अमूमन इसको वो भी आपको वहाँ ये नहीं बहुत और करेंगे दिखाई देगा, लेकिन ये कि यहाँ भी लगा देंगे तो ये मतलब एक समझ लें कि एक पूरा का पूरा आपका मुकम्मल हो जाएगा ये। और सेम ये उसी तरह एक कैपनट और एक लुक है क्लच में, इंजन के ऊपर जहाँ क्लच की एडजस्टमेंट होती है, ये वहाँ आपको अलग लगा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, 30 हो गया। 31, हाँ जी, ये है बड़ी एक खूबसूरत सी प्यारी सी चीज़ जो इसमें 31 में दी है इन्होंने जनाब। ये है स्विच प्लेट। सी वो एक स्विच प्लेट आपको याद होगा, एक काली सी एक ब्लैक कलर की एक स्विच प्लेट होती है जो अमूमन इतनी रस्टी हो जाती है कि वो देखने से ही ज़रा अजीब सा हो जाता है। तो ये स्विच प्लेट है, उन्हीं दो इस पे टाइट होगी, इसमें वही स्विच खुल के लग जाएगा। और इसमें जो इसकी समझ लें कि जो एक स्पेशलिटी या खसूसियत समझ लें जो मेरी समझ में आई है कि हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर अच्छी खासी जगह है कि हम एक्स्ट्रा इसमें कुछ छोटे स्विच वगैरह अटैच कर सकते हैं, जो हम लोग अलग एसेसरीज़ वगैरह लगाते हैं ड्रिल करके इसको। क्योंकि बहुत हैवी, बहुत थिकनेस देखें आप, इसकी थिकनेस देखें, इसका वेट में महसूस कर रहा हूँ हाथ में कितना हैवी है ये, कि ये किसी सूरत में हथौड़े से भी नहीं मोड़ने वाला। वो तो एक पतली सी ब्लैक कलर की एक प्लेट होती है, लेकिन जब ये लगता है लगा हुआ आप देखेंगे गाड़ी में तो आप कहेंगे कि वाकई चीज़ है। और जो सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया ना कि यहाँ जो है हम 2 स्विचेस एक्स्ट्रा जो है हम लगा सकते हैं। 2 तो क्या, 2 3 4 इधर, जहाँ यहाँ 2 3 4 चीज़ें जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत थिक है, बहुत मोटी है, इतनी थिक है, इतनी हैवी है और बहुत खूबसूरत है। और लग के तो इसका लुक ही एकदम बिल्कुल एक यूनिक सा लुक आ जाता है, बिल्कुल समझ। ये है जनाब स्विच प्लेट, एक 1SS स्विच प्लेट, सिर्फ एक 1SS स्विच प्लेट है उन्हीं 2 बोल्टों से, जिसमें जो मैंने 4 बोल्ट पहले आपको बताए थे जो 1 नंबर पे थे, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे थे। 4 बोल्ट जो मेन हैंडल को ग्रिप करते हैं, ये उन्हीं के साथ ही टाइट होती है ये। तो ये जब वो 4 बोल्ट खोलेंगे तो इसके साथ साथ ही ये टाइट कर दीजिएगा, इसके साथ ही उसके साथ ही इसको टाइट कर दीजिएगा। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें हैज़र स्विच भी लगा सकते हैं आप, या डिपर भी लगा सकते हैं, या कुछ भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसी लाइट्स भी लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत हैवी और फर्स्ट क्लास है ये, इसको 8-6 सुराख करने से भी इसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, प्लास्टिक की नहीं है, बहुत हैवी प्योर स्टेनलेस स्टील की बहुत हैवी शीट मैंने दिखाई है आपको कितनी हैवी है। जो मुझे पूरे समझने किट में पसंद आई थी, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी जो चीज़ पसंद आई थी, मुझे ये पसंद आई थी। हैं तो खैर सारी एक यूनिक चीज़ें हैं जो अपनी जगह एक अलग चीज़ मुकाम रखती हैं। और जनाब लास्ट में, और ये 32 जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 32 आइटम्स हैं इसमें। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा समेट देते हैं, इन्हीं को वापस इसी बॉक्स में रख देते हैं। अच्छा, ताकि ये ज़रा मुझे दिखाने में समझाने में आसानी हो कि ये भी एक यूनिक सी चीज़ उन्होंने डाली है इसमें, जिसकी अमूमन बिल्कुल केयर ही नहीं होती, दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन ये जो शौक हमारे भाई, हम शौक करते हैं चीज़ों का, लगाते हैं, पता नहीं न जाने क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। और तो एक ये भी सही, ये जनाब है स्प्रिंग का सेट। इसमें ये तीनों स्प्रिंग है, 3 स्प्रिंग है इसमें एक मेन स्टैंड का स्प्रिंग है, बहुत ही ओला क्वालिटी का और बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं और प्योर स्टेनलेस स्टील के हैं, जो आज तक शायद किसी ने नहीं बनाए होंगे, ना कभी लगाए होंगे, ना किसी ने बनाए होंगे, और इम्पोर्टेड है। इसकी क्वालिटी और कंडीशन ही देख के आप अंदाजा रख सकते हैं, स्पेशल बनवाए गए। एक मेन स्टैंड का है
और एक साइड स्टैंड का है और एक गालिबन ब्रेक का है। ब्रेक लीवर जो होता है उसमें भी एक स्प्रिंग लगता है, ब्रेक जैसे हम लोग ब्रेक दबाते हैं उसमें भी एक स्प्रिंग लगता है। तो ये 3 स्प्रिंग है इसके साथ, ये पूरा सेट मुकम्मल, स्प्रिंग का सेट भी इसके साथ मुकम्मल है, जो समझ लें कि बिल्कुल नायाब चीज़ है। एक तरह से समझ लें कि आप किसी को लगा हुआ बताएंगे कि यार मेरी गाड़ी पूरी स्टेनलेस स्टील की मुकम्मल हो गई है, मेरी पूरी गाड़ी जो है स्टेनलेस स्टील की मुकम्मल हो गई है। तो ये भी उसमें डाल दिए हैं उन्होंने। तो इस हिसाब से ये आइटम टोटल क्वांटिटी तो काफ़ी बनती है। जैसा मैंने पहले बताया कि इसका पूरा वेट जो है तकरीबन 2.25 kg के करीब जो है, इस बॉक्स का जो वेट है वो तकरीबन 2.25 kg के करीब है। और बहुत हैवी और अच्छी चीज़ें मोटी थिकनेस में बनी हुई हैं, क्योंकि बिल्कुल कमर्शियल नहीं बनी हुई, बिल्कुल ऐसी कि हल्की छिलका सी चीज़ें हों। वॉशर तक भी दिए हुए हैं, तो इसमें बहुत हैवी और मोटे वॉशर दिए हुए हैं इसमें। तो ये स्प्रिंग सेट है, आप चाहें तो इसको स्पेयर में रख दें जब तक आपके पूरा अच्छे वाले, अगर नई गाड़ी साफ़ सुथरी है आपकी, लगे हुए हैं साफ नए स्प्रिंग, तो इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है तो लगा लेंगे तो लगा ही लें। लेकिन ये कि वो जब तक ख़राब हो जाए तो फिर ये चेंज कर दें आप, और इसको बफ लगवा के चलवाते रहें जहाँ तक कि जब तक, ज़ाहिर है एक चीज़ की एक लाइफ होती है ज़िंदगी भर, तो ज़िंदगी भी साथ नहीं देती। ये जो है बस चीज़ है कि इसमें ये लास्ट थी 32 इसमें आइटम्स हैं, ये लास्ट है 32। और इसमें जो मैंने कि पहले आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ सिटी जो कराची से इसको मंगाएगा, उसमें उन्होंने कहा है कि 2-3-4 चीज़ें, जो चीज़ें रह गई हैं 2-4-6 बोल्ट जहाँ के जो हम नेक्स्ट टाइम डालने वाले हैं, वो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ़िलहाल इसी में दे देंगे साथ में। तो अब आते हैं सर हम इसकी कॉस्ट की तरफ। तो मैंने बता दिया इसकी जो क्वालिटीज़ थी आपको बता दी। इसमें 32 आइटम्स हैं, और वैसे अगर एक एक पीस गिना जाए तो ये मेरा ख्याल है 100 से भी ऊपर पीसेस बन जाते हैं। कंपनी की इसकी कॉस्ट है 13,500 रुपये, 13,500 रुपीज़, ऑल पाकिस्तान डिलीवरी फ्री, राइट। और पेमेंट की क्या कंडीशन है वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके उसका पेमेंट का शेड्यूल देख सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको रेफ़र करना है। और इनकी सबसे बड़ी ख़ास बात जो मैंने बताई कि कंपनी तक रसाई बहुत आसान है। मैं आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ आपको। और दूसरा सबसे बड़ा जो आसान है, ये यहाँ भी आपको एक बारकोड नज़र आ रहा होगा। बारकोड को आप मोबाइल से स्कैनर आजकल आसान है, आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इस पे भी है, और इनके जो है बैक पे भी बड़ा इस पर लोगो बना हुआ है। ये इसी तरह से आप समझ लें कि आप वो पुराने जो आपने वापस निकाले हैं वो इसको यहाँ रख के और इस तरह वापस सेव कर दें इसको किसी भी ऐसी जगह जहाँ आपको काम आए। इसकी बैक साइड भी जो मैं बता रहा था आपको कि ये इसका बारकोड जो बना हुआ है, ये आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट इसकी आप जो है वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, और वहाँ आपको इसकी पूरी तफसील मिल जाएगी। वैसे इसकी जो प्राइस है वो 13,500 रुपये, 13,500 रुपीज़, ऑल पाकिस्तान डिलीवरी फ्री। कराची वालों के लिए एक डिस्काउंट है कि क्योंकि उनको डिलीवरी नहीं दी जा रही, इनके लिए डिस्काउंट ये है कि उनकी फ़िटिंग फ्री है। अगर वो चाहें तो इसकी फ़िटिंग जो है वो हमसे करवा सकते हैं, या वो कंपनी वाले करवा के देंगे। अगर आप नहीं चाहें तो वो उसमें से आपको 1,000 रुपीज़, आप कहें कि जी मैं फ़िट खुद कर लूँगा, ये करवा दूँगा, मैं खुद फ़िट कर लेता हूँ, मुझे खाली किट दे दें आप, तो उसमें आपको जो है 1,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे उसमें। ये सिर्फ कराची के लिए है, और बाकी शहरों के लिए ये है कि डिलीवरी उनको फ्री है, लगवानी उन्होंने खुद है। आपको TCS से या अच्छी किसी कोरियर से, आपको ब्लूपर्ट से वगैरह से, किसी अच्छी कंपनी से, किसी कोरियर सर्विस से भेजा जाएगा ताकि आपको सेफ एंड साउंड और अच्छी तरह आसानी से पहुंच सके। जी, तो इसकी वेबसाइट के बारे में मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सॉरी मेरी बातों बोलने में और काफ़ी देर भी हो गई, इतनी देर आपने सुना बर्दाश्त किया। अब मैं अटक और यूँ रहा हूँ कि ये मैं कोई लिखा है स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़ाहिर जो जहन में आती जा रही हैं बातें कि कोई बतानी आपको भूल ना जाऊँ, इस वजह से थोड़ा सा कोई लफ्ज़ों में हो तो माफ़ कीजिएगा।
तो ये इनकी वेबसाइट है ssking.com.pk, ssking.com.pk। वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे देनी है। और जो सबसे आसान और इजी वाला मसला जो मैंने बताया ना, ये आप बारकोड इसका स्कैन करेंगे, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ इसकी सारी इंक्वायरी, सारी मालूमात, सारी वीडियोस, और ये मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आपने शायद वहीं उससे देख रहे हैं आप। और इनसे कैसे कांटेक्ट करना है, इनके पेमेंट का शेड्यूल क्या है, किस तरह पेमेंट होगी, क्या होगा, ये आपको वहाँ से पता चल जाएगा। कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, लेकिन इतनी कॉस्ट में इस वक्त, जबकि मुझे इसके बारे में मुझे भी बड़ा शौक़ है और बहुत ही इसका जुनून है एक तरह से कहना चाहिए, तो इस वक्त के हिसाब से मेरा ख्याल है इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। जितनी चीज़ें और जितनी सब कुछ इन्होंने ये इतनी चीज़ें जितनी इन्होंने इसमें जमा की हैं बिल्कुल, और एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, तो वाकई कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी इसका फ़िलहाल मैंने आगे का प्लास्टिक का मडगार्ड मेरा आगे का टूट गया था, लग गई थी गाड़ी छोटी सी, थोड़ी सी दबने में ही टूट गया था। 2-3,000 का खाली मडगार्ड है खाली उसका। तो उस हिसाब से ये स्टेनलेस स्टील की चीज़ें और इतनी सारी और एक जगह पे जमा करके, और क्योंकि ये बिल्कुल बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, इसमें से 2-4-6 चीज़ें तो मिल जाएंगी शायद आपको, लेकिन ये इसकी जो कंडीशन है, जिस तरह से चीज़ें और जितनी इस पर सुकून और आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बल्कि मैं एक बड़ा अच्छा सा इसके लिए एक वर्ड निकाला है मैंने, ये मॉडिफिकेशन नहीं है, ये आपकी सेटिस्फेक्शन है। मैंने इसके लिए एक नया वर्ड निकाला है ये, कि ये सेटिस्फेक्शन है। इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इससे आपका कोई इंजन या गाड़ी तेज़ नहीं चलने लगेगी, या कोई इसमें आपके कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें गाड़ी में। लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं ये इसी सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें हैं कि मैं अपनी गाड़ी पे जो इतनी सारी प्लास्टिक की दीगर आइटम्स लगा के, जो मैंने कुछ दिनों बाद डिस्ट्रॉय कर देनी है, ज़ाया कर देनी है या ज़ाया हो जानी है, वो इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको ज़ाया करनी पड़े हो। ये SS ये आपका जब तक आपके पास गाड़ी है, ये इंशाल्लाह आपका साथ देगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नट बोल्ट तो अमूमन पता है गाड़ी के वैसे भी नहीं चेंज होते, लेकिन हम जो गाड़ी रखते हैं और उसको सजाते हैं, सजूते हैं, और ये काले धब्बे अक्सर रह जाते हैं, तो उसे निकाल के बहुत सारे क्रुम भी करवा लेते हैं, वो भी करवा लेते हैं वो, लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये सेटिस्फेक्शन है, ये मॉडिफिकेशन नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन है। तो आप लोग इसे देखिएगा और ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको। और इसमें जैसे अमूमन ख़ास तौर से जो मैंने पहले शुरू में ही कहा था एक बात, कि अमूमन जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं वो वही होती हैं कि देख लें जी, हमने आपको बता दिया, आप देख लें, आप मुतमईन हैं तो ले लें, हमें आगे किसी चीज़ की वो नहीं है। लेकिन मैं इनको पर्सनली तौर से करीबी मिला हूँ और बहुत अच्छी तरह, बहुत मुश्किल से ये हाथ आए हैं और वहाँ तक पहुँचा हूँ, और उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। तो मैं उनसे और इनकी प्रोडक्ट से इतना मुतमईन हूँ कि मैं आपको स्पेशल यानी रेफ़र करूँगा कि ये जो है बहुत अच्छी चीज़ें हैं और आप लोग इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि हम लोग 2-2.5 लाख रुपए की गाड़ी रखते हैं, और तो क्या होता है उसमें, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए की गाड़ी लेने के बाद उसमें अगर 10-15 हज़ार रुपये हम एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ों में न जाने किस में 25-30 हज़ार रुपये हम लोग खर्च कर देते हैं, तो ये भी अगर लगा दें उसमें, बीच में एडजस्ट कर लें उसमें, तो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इनकी बहुत सारी चीज़ें अभी इन्होंने इन होने वाली हैं इनकी। तो इंशाल्लाह मैं आप कांटेक्ट में रहिएगा, कांटेक्ट में ऐसे ही रहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो आप पे डालें और आपको नई जो है प्रोडक्ट इनकी, क्योंकि फ़िलहाल जो है ये 150 पे ही काम कर रहे हैं, और एक बिल्कुल यूनिक चीज़ अभी इनकी आने वाली है, बिल्कुल यूनिक। इंशाल्लाह शायद उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट मंथ ही हम उसको लॉन्च कर देंगे, और वो भी इसी हवाले से होगी, और वो भी एक अनोखी चीज़ होगी। तो वो भी ज़रूर देखिएगा और लगाइएगा, ख़रीदिएगा, क्योंकि मैं इनकी चीज़ों से बहुत मुतमईन हूँ और बहुत अच्छी लगती है लुक गाड़ी में लगने के बाद। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत टाइम ले लिया आपका, बहुत लंबी हो गई वीडियो, इसे 2-3 पार्ट में बनाना चाहिए था, लेकिन वो एक पार्ट देखता है आदमी, नहीं देखता तो वो थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे मिसप्लेस हो जाती हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इंशाल्लाह आई होप कि पसंद आई होगी।
और पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक यूनिक चीज़ है। ये एक जुगाड़ नहीं है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। जो हम गाड़ियों में करवाते हैं, ये काट दिया, ये लगवा लिया, वो काट के वो लगवा दिया, वो मसला नहीं है। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है इस बाइक के लिए। तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये इंशाल्लाह मुझे 100% उम्मीद है आपके ये पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आई हैं और बहुत एक यूनिक किस्म की प्रोडक्ट बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।